जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि आपको भगवत प्राप्ति कैसे हो, कैसे आप भगवत भाव को प्राप्त कर सकें। क्योंकि आप देखते होंगे आज के ज़माने में लोग भगवान की भक्ति नहीं कर पाते हैं और सब अपने अपने रीजंस देते हैं कि यहाँ पर इस कारण नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर आपको मैं आज ये बताऊँगी संतों के माध्यम से कि आप कैसे भगवत भाव प्राप्त कर सकते हैं। आपको भगवान की प्राप्ति होगी या नहीं होगी ये तो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि वो तो आप पर ही डिपेंड करता है कि आप उन्हें किस तरीके से भजते हैं। पर यहाँ पर आपको भगवत भाव जरूर प्राप्त हो सकता है। आप भगवान की ओर कैसे जा सकते हैं ये संतों के माध्यम से आज मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर आपको कैसे भगवत भाव की प्राप्ति होगी, तो यहाँ पर संत कहते हैं कि कैसे आप भगवत भाव की प्राप्ति कर सकते हैं। तो यहाँ पर संत सबसे पहले रैदास जी जो है, आप जानते हैं रैदास जी के कि वो कितने बड़े संत थे। तो यहाँ पर रैदास जी की कुछ लाइनें हैं जो कि ये बताती हैं कि भगवान की प्राप्ति कैसे हो सकती है। तो यहाँ पर रैदास जी क्या कहते हैं कि मन क्रम वचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो यहाँ पर भगवान जो हरिदास हैं, हमारे संत हैं, तो वो हमारे गुरु हैं। तो वो क्या कह रहे हैं हमसे कि मन क्रम वचन तुम्हारी आशा। तो मन क्रम वचन हम कैसे एक हों, मन क्रम वचन का मतलब क्या होता है, आप क्या समझते हैं कि मन क्रम वचन का मतलब होता है कि मन से जो हम विचार रहे हैं, मन और जो हम कर रहे हैं और जो हम बोल रहे हैं, वो तीनों चीज़ें एक होंगी। कैसे कह रहे हैं यहाँ पर रैदास जी कि मन क्रम वचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो मतलब अगर किसी को भगवत प्राप्ति करनी है, किसी को भगवत भाव प्राप्त करना है, तो यहाँ रैदास जी अपनी लाइनों से बता रहे हैं कि मन क्रम वचन आपको एक होना पड़ेगा, तब आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। कैसी भक्ति भगवान को प्राप्त करने के लिए चाहिए कि मन क्रम वचन तुम्हारी आशा, आपको मन से भी भगवान की ही इच्छा हो कि हमें भगवान ही मिले, आप कार्य भी वैसा ही कर रहे हो जिससे कि आपको भगवान की प्राप्ति हो सके, और आपके वचन आप वही चीज़ बोल रहे हो, भगवान से जुड़ी चीज़ों को बोल रहे हो, तब आपको भगवत की प्राप्ति हो सकती है। तो यहाँ पर जो रैदास जी लाइन कह रहे हैं कि मन क्रम वचन तुम्हारी आशा, तो आपको जब एक होंगे, आप मन से, क्रम से और वचन से, जब तीनों चीज़ों से आप एक हो जाएंगे, तब आपको भगवान की प्राप्ति हो सकती है, तब आपको वो भगवत प्राप्ति हो सकती है जिसकी बात संत कहते हैं। और आप और हम क्या कहते हैं, हमारा मन तो कुछ और ही करता है, हम कुछ और ही कर रहे होते हैं और हम कहते लोगों से कुछ और ही हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि क्या चीज़ है जो यहाँ पर हमारे भक्ति में बाधक बन रही है, क्यों हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं, क्यों जो हमारा भाव है, भक्ति भाव, वो स्थिर नहीं रह पाता है, क्योंकि हमारा मन कुछ और कह रहा है, हम कर कुछ और रहे हैं और हम लोगों से कहते कुछ और ही घूम रहे हैं। तो यहाँ पर ये तीनों कारण हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो संत हमें देते हैं निर्देश, जो संत हमें मार्ग दिखाते हैं, वो ये क्या कह रहे हैं, वो संत क्या कह रहे हैं हमसे कि मन क्रम वचन हमें एक होना पड़ेगा। और हमारा क्या है, हम तीनों तरफ बिखरे हुए हैं। आप देखेंगे कि आप देखते हैं सूरज की रोशनी है, सूरज की रोशनी जब बिखर जाती है तो हम सब उसको धूप के रूप में ही देखते हैं, हम कहते हैं यहाँ पर धूप आ गई है, धूप हो रही है। और अगर सूरज की रोशनी एकत्रित हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, उसका क्या होगा, उसे हम आग कहेंगे, क्योंकि हम उसे धूप नहीं कह सकते। जब सूरज की रोशनी बिखरी हुई है तो वो धूप है, और जब वो एकाग्र हो जाती है तो वो क्या बन जाती है, अग्नि बन जाती है। ऐसे ही जो हमारी चेतना है, हमारी भक्ति करने का जो ढंग है, अगर वो बिखरा हुआ है तो वो आसक्ति है। वो अगर जो कि संत कह रहे हैं कि मन क्रम वचन आप एक हो जाए, जब आप मन क्रम वचन एक होंगे तो वो आपकी भक्ति कहलाएगी। तो यहाँ